डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने अपने ज़िंदगी में चाहे कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन कई बार वो एक अच्छा काम ऐसा कर जाता है कि उसके ज़िंदगी के किए गए सारे बुरे काम मिट जाते हैं, और वो भी उसी पद का अधिकारी होता है जिस पद के अधिकारी पुण्य करने वाले और अच्छे लोग होते हैं। कैसे? इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, एक आदमी जो था उसका काम ही यही था, लूट मार करना और लोगों की हत्या करना। लूट मार करना और लोगों की हत्या करना। उसे कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जब से उसने होश संभाला था तब से वो यही काम करता था, लूटमार और लोगों की हत्या, लूटमार और लोगों की हत्या। उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे कोई ज्ञान ही नहीं था। अब एक बार की बात है कि जिस इलाके में वो रहता था वहाँ पर एक साधु महात्मा आए और उन साधु महात्मा को देखकर, उनके प्रवचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर उसे ये ज्ञान हुआ कि अब तक उसने जो किया वो बहुत गलत किया, और अब वो अपने किए पे बहुत पछता रहा है। वो भगवान से माफ़ी मांगना चाहता है। इसके लिए वो क्या करे, वो उन साधु महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि देखिए, अब तक मैंने बहुत खून किए हैं, अब तक मैंने 90 लोगों को मारा है, लूट मार की है, सब मैंने गलत काम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी पाप किए हैं, भगवान मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर दें, क्योंकि अब मैं एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। अब उन संत ने जब इनकी बातों को सुना, इस खूनी की बातों को सुना, तो उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी में इतने गलत काम ये कर चुका है, अब ये अपने किए पे पछता रहा है, मैं इससे क्या ही कहूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने बुरे काम छोड़ दो, भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हारे पापों को ज़रूर क्षमा कर देंगे। लेकिन वो आदमी उन संत के पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। पता चला कि मैंने गलत काम भी छोड़ दिए, मैं भगवान का नाम भी लूँ और फिर भी वो मेरे पापों को ना क्षमा करे। मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्होंने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। ये कहते हुए संत के पीछे पड़ गया। अब संत उससे थोड़ा घबरा है। उन्होंने कहा कि 90 खून ये कर चुका है, अब पता चला इसे गुस्सा आ गया तो ये एक खून और कहीं मुझी को ना मार दे। तो उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक बांस दिया, उसमें एक लाल कपड़ा बांध दिया, ध्वजा के जैसे। उन्होंने कहा कि इस डंडे को लो, इस ध्वजा को लो और सभी तीर्थों की यात्रा करो, भूले से कोई गलत काम मत करना और सभी तीर्थों की यात्रा करो। जब इस झंडे का रंग लाल से सफ़ेद हो जाएगा, तुम समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। अब साधु ने भले उससे जान छुड़ाने के लिए ये बात कही हो, लेकिन उसने उस बात की गांठ बांध ली। उसने साधु के कहे पे आंख मूंद कर विश्वास किया कि ये कह रहे हैं तो ज़रूर ऐसा ही होगा। उसने वही किया जो साधु ने उससे करने को कहा था, वो ध्वजा लिया और सभी तीर्थों की यात्रा करनी शुरू कर दी। वो सच्चे जिसे इस काम में लगा रहा, लेकिन वो रोज़ इस मन से सुबह उठ के अपनी ध्वज को देखता था कि आज तो ज़रूर ये सफ़ेद हो जाएगा, आज तो ज़रूर ये सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहा। वो तीर्थ स्थलों में भगवान के दर्शन करता, उसके बाद बैठकर भगवान का नाम जपता, कोई गलत काम नहीं करता, और इस तरह से उसके दिन पर दिन बीतते गए। कई महीने बीत गए इस बात को। फिर एक बार क्या हुआ, वो एक जंगल से गुजर रहा था। जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक उसे किसी महिला के चीत्कार की आवाज़ सुनाई दी, कि कोई महिला चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। उसने पहले इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की कि मैनू की फ़र्क पैंदा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि इतने दिनों से उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा कर रहा था, तो इंसान जैसे काम करता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। ना चाहते हुए भी उसके करुण स्वर को सुनकर उसके मन में दया आ गई। उसने सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देखा कि क्या हो रहा है, ये महिला क्यों चीख रही है। उसने देखा कि 10 लोग उसे घेरे हुए हैं और वो महिला अपना बचाव कर रही है। अब उसने सोचा, पहले तो उसे क्रोध आया कि कैसे लोग हैं, इन्हें नहीं पता कितना गलत काम कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि देखो, 90 हत्या तो मैं कर चुका हूँ, अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और मुझे फिर से ध्वजा लेके तीर्थ की यात्रा करनी पड़ेगी, और मैं अभी आधे तीर्थ की यात्रा कर चुका हूँ, भाई मैं तो ऐसा रिस्क नहीं उठाऊंगा। पहले तो उसने ये सोचा और वहाँ से जाने का प्रयास किया। लेकिन पता नहीं क्यों उस महिला का स्वर बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। रहा नहीं गया, उसने
बिना क्षण गंवाए वो अपनी खड़क को पकड़े हुए उस जगह पे पहुंचा। उसने अपना डंडा एक जगह खड़ा किया और बिना एक क्षण गंवाए अपनी खड़क को लेकर वो वहां पे पहुंचा और क्रोध में आकर उसने उन 10 को मार दिया। महिला मुक्त हो गई, वो उसके पैर छू के वहां से जाने लगी। महिला वहां से चली गई। उसने सोचा कि इसका तो भला मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरा क्या होगा। उसके बाद जब उसने दुखी मन से, भारी मन से अपना ध्वजा उठाया अपने हाथ में, तो वो देख के दंग रह गया। उसकी ध्वजा का रंग सफेद हो चुका था। उसके सारे पाप क्षमा हो चुके थे और अंत में वो भगवत धाम को गया।